दसवें पिता श्री गुरु गोविंद जी महाराज जी की जयंती दुख निवारण गुरुद्वारा कुंडा में सारी साध संगत के परिवार तरफों मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोविंद जी के जन्म उत्सव को मुख्य रखते हुए पिछले कुछ दिनों से सहज सप्ताह 7 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पाठ की समाप्ति निष्ठापूर्वक गुरुओं की कृपा से संपूर्ण हुई और इस दुख निवारण गुरुद्वारा कुंडा में दूर दराज के लोग गुरु जस गाने और दर्शन दीदार करने और गुरु का लंगर छकने आते हैं। श्री गुरु गोविंद महाराज जी एक ऐसे महापुरुष थे जो संत और सिपाही एक साथ थे। श्री गुरु गोविंद महाराज जी का जन्म पौष सुदी 7वीं 1666 को माता गुजरी के कोख से पिता गुरु तेग बहादुर के यहाँ श्री पटना साहिब में हुआ था। श्री गुरु गोविंद महाराज जी जब छोटे हुआ करते थे तभी एक अलौकिक घटना उनके जीवन में घटी। श्री गुरु गोविंद महाराज जी ऐसे महापुरुष थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों के गुरु थे। न वो हिंदू के विरोधी थे न वो मुसलमानों के विरोधी थे। श्री गुरु गोविंद महाराज जी का जब जन्म हुआ उसी समय भिकन शाह को पूर्व की तरफ कोई इलाही नूर दिखाई दिया तो भिकन शाह माता गुजरी के घर में श्री गुरु गोविंद महाराज जी के दर्शन करने गए तो एक लोटे में उन्होंने दूध रखा, एक लोटे में पानी रखा। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद महाराज जी के हाथ बहुत लंबे हो गए। उन्होंने दोनों लोटों में हाथ रखकर ये बताया कि न मैं हिंदू का विरोधी हूँ न मैं मुसलमानों का विरोधी हूँ। जो देश धर्म का द्रोही करेंगे या विरोध करेंगे मैं उसी का विरोधी हूँ, और जो धर्म से च्युत होकर अपने धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे और दूसरे धर्म को तकलीफ देकर अपने धर्म में मिलाएंगे मैं उनका विरोधी हूँ। श्री गुरु गोविंद महाराज जी न तो हिंदू के अनुयायी थे न मुसलमान के अनुयायी थे। वे एक परमपिता परमात्मा के अनुयायी थे और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर ये बता दिया जो पवित्र है पावन है वही खालसा है। और श्री आनंदपुर साहिब में उन्होंने पंच प्यारों की नियुक्ति करके और सिख धर्म को एक नया रूप दिया जिसका नाम खालसा पंथ रखा गया। श्री गुरु गोविंद महाराज जी के जो पंच प्यारे थे वे एक दया सिंह थे, एक धर्म सिंह थे, एक हिम्मत सिंह थे, एक मोहकम सिंह थे, एक साहेब सिंह थे। गुरु जी ने बताया कि जहाँ पे दया होती है वहीं पे धर्म होता है, जहाँ पे धर्म होता है वहीं पे हिम्मत होता है, जहाँ पे हिम्मत होती है वहीं पे संकल्प आता है, वहीं पे प्रतिज्ञा आती है। और फिर ये सब जब पूरी बातें हो जाती हैं तो मनुष्य ही साहेब सिंह बन जाता है और वह ईश्वर का रूप होता है। तभी तो गुरु गोविंद जी कहते हैं रहनी रहे जो सिख मेरा वो साहिब मैं उसका चेहरा, खालसा मेरे रूप है खास, खालसा में मैं करो निवास। जब लग रहे खालसा न्यारा तब लगते ज्योत मैं सारा, जब एक किरण विपरण की रीत मैं न करूं इनकी प्रतीत। रहत प्यारी मोहि को सिख प्यारा नाही, रहनी रहे जो सुख मेरा वो साहिब मैं उसका चेहरा। मेरे गुरसिख की निशानी ये है साबत सुरा दस्तार सिरा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु गोविंद महाराज जी के चरणों में बारंबार